Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Ankit Singh and my channel name is मैथ्स बाय अंकित। तो जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर सिमिलैरिटी, जिसमें मैंने पहला प्रैक्टिस सेट और दूसरा प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, उनके थियरम्स भी करवा दिए और प्रैक्टिस सेट में जितने भी सवाल थे वो भी करवा दिए। तो अभी पार्ट 3 की बारी है, जिसमें जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर दिखने से कुछ नहीं होता कि ये भी तीन साइड है ट्रायंगल के, तो ये इसके भी तीन साइड है तो सिमिलर होंगे। और ये नहीं कि कोई ट्रायंगल का साइज़ बड़ा है और कोई ट्रायंगल का साइज़ छोटा है तो सिमिलर नहीं हो सकते पर सिमिलर की कुछ कंडीशंस है, तो वो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इनके सवाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसका डेफिनेशन, फॉर ए गिवन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल देयर करस्पॉन्डेंस एंगल आर कॉन्ग्रेंट। मतलब क्या है करस्पॉन्डेंट, क्या है मतलब जो इस एंगल का, जैसे एंगल ए तो एंगल पी, तो ये दोनों जो है वो करस्पॉन्डेंस है। मतलब इधर भी एंगल, इधर का भी फर्स्ट एंगल, इधर का भी इधर का एंगल फर्स्ट एंगल, और नीचे का फर्स्ट बी तो इधर का क्यू, और इधर का सी तो इधर का आर। अगर ये दोनों सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर होने की पहली कंडीशन प्रूव हुई। और क्या है, देयर करस्पॉन्डेंट साइड आर इन प्रोपोर्शन, और उनके जो करस्पॉन्डेंट साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे कि ये एक साइड ए बी सी, ए बी इस ये साइड है ए बी इस ट्रायंगल का, तो इसका भी वही करस्पॉन्डेंस, तो पी क्यू, तो ये दोनों जो हैं वो रेशियो में प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू कितना दिया हुआ है, ए बी 4 दिया हुआ है और पी क्यू 2 दिया हुआ है, तो 4/2 कितना हो गया, 2/1। और तो सारे साइड्स ऐसे ही प्रोपोर्शन में, मतलब अभी बी सी और क्यू आर भी 2/1 आना चाहिए, ए सी और पी आर वो भी 2/1 आना चाहिए। अगर ये सारे 2/1 है, मतलब सारे के सारे साइड्स प्रोपोर्शन में हैं दोनों ट्रायंगल के, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों सिमिलर है। और ये मैंने सेम दिखते हुए बना दिए, पर ये कोई भी इसकी कंडीशन नहीं है कि दोनों ट्रायंगल एक जैसे दिखने चाहिए। अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूँ, उल्टा कर दूँ, चलेंगे। बस मेन कंडीशन क्या है, अगर ये एंगल इसका बराबर है और इसका भी एंगल बराबर है, इसका भी एंगल, इसका भी, तीनों के एंगल बराबर हैं और तीनों के साइड भी बराबर हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, और अभी दूसरा देखते हैं। अब इधर मैंने लिखा इन द अबव फिगर फॉर करस्पॉन्डेंस ए बी सी, करस्पॉन्डेंट का सिंबल देखिए ये है, दो एरो रहेंगे, ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू आर। तो कंडीशन क्या है कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, ये फर्स्ट कंडीशन में, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। अगर ये तीनों एंगल बराबर हैं तो पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। और अगर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर इज इक्वल टू कितना, इधर तो 2/1 है, ठीक है, सारी 2/1 है, इसलिए मैंने बोला कि ट्रायंगल अगर ये तीनों साइड प्रोपोर्शन में, तीनों साइड का प्रोपोर्शन अगर सेम है और तीनों एंगल बराबर हैं दोनों ट्रायंगल के, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर को अगर कोई ट्रायंगल, तो इधर तो मैंने एंड लिख दिया, नहीं तो ऐसे डिनोट करते हैं, ये कुछ ऐसे, ठीक है, सिमिलर। अगर ऐसा सिंबल दिखे तो मान लेना कि ये सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी कुछ टेस्ट हैं सिमिलर होने के लिए, जैसे कि अभी हमको ये तो पता चल गया कैसे सिमिलर, तो पर क्या हर बार हमको ऐसा मिल जाएगा, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। किसी में साइड्स बराबर होंगे, किसी में एंगल बराबर होंगे, तो इसीलिए कुछ 3 टेस्ट है। तो सबसे पहला टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल है ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल अगर बराबर होते हैं किसी ट्रायंगल के, अगर तीनों एंगल दो ट्रायंगल के बराबर हैं तो हम बोल देंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो ये पहली टेस्ट हो गई कि अगर कोई ट्रायंगल को सिमिलर बताना है तो सबसे पहले आप पहला मेथड क्या करोगे, ए देखोगे कि तीनों एंगल कैसे हैं। तो मैंने इधर लिख दिया, इधर दो ट्रायंगल बनाया, मैंने लिखा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, मैंने बता दिया कि यहाँ पर तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तीनों ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए क्यू, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, ये भी, तो तीनों एंगल से ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ ना, तो इसलिए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ए टेस्ट, सिर्फ एंगल एंगल टेस्ट।
तो ये कुछ लॉजिक है, क्या है कि जैसे कि आपको पता है, मैंने इसके पहले वाला जो थ्योरम की 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम की प्रॉपर्टी बताई थी उसमें बताया था कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर इधर ए टेस्ट में क्या है, वी नो डैट मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस इफ 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 गिवन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग, जैसे कि ये और ये, अगर ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए, ठीक है, तो मैं देन द रिमेनिंग पेयर, तो फिर तीसरा वाला तो अगर समझो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 60 है, ये भी 60 है, तो तीनों ट्रायंगल का सम ही 180 होता है। तो ये 30 है 60, तो 30 प्लस 60 90 हो गया। तो इसको कुछ भी करो ये 90 होगा, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो ये 30 हो गया 60 हो गया 90, तो यही दोनों हो गए। तो ये बचा हुआ कितना 90 होगा। और अगर इसका भी ये 30 है क्योंकि ये बराबर है, इसका भी ये 60 है क्योंकि ये बराबर है, तो ये भी 90 होने ही वाला है। तो इसलिए ए टेस्ट बोलो, ये ए टेस्ट। तो इसलिए अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर आपको कभी भी सिमिलर मिल जाते हैं तो आप उसको ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो। तो वो यही चीज़ मैंने इसमें लिखी हुई है, आपके बुक में दी हुई है, इसलिए कराना जरूरी था। अब आता है सेकेंड टेस्ट, SAS यानी कि साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड क्या मतलब, दो साइड होंगे और एक एंगल होगा, ठीक है। तो देखते हैं, पर ये बात याद रखना है, जो साइड एंगल साइड में है वो जो दोनों साइड आप लोगे, जो रुको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो कैसा है, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC और इधर बनाया PQR, ठीक है। यहाँ ये 6 से 5, तो मैंने क्या बोला, ट्रायंगल ABC करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल PQR। तो देखो AB और PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो मैंने देखा ये 6/3 है, तो 6/3 तो कितना हो जाएगा 2/1, और BC कितना है 5 और ये कितना है 2/2.5, तो 5/2.5 भी 2/1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों 2/1 हो गया, ये भी 2/1 है, तो दो साइड्स तो मुझे प्रपोर्शन में मिल गए। पर तीसरे साइड्स के बारे में कुछ बोला नहीं। और यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है B जो 40 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल है Q जो करस्पॉन्डिंग उसका एंगल है Q वो भी 40 डिग्री है। तो यहाँ पर दो साइड बराबर हो गए और एक एंगल बराबर हो गए, और एंगल वो वाला जो इन दोनों साइड के बीच में है। तो ये ठीक है, ये नहीं कि अगर ये वाला एंगल होता तो हम उसको नहीं मानते, ये दोनों साइड्स के बीच वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ट्रायंगल साइड एंगल साइड इस वाले टेस्ट से सिमिलर हो गया, ठीक है। तो आपको अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल सिमिलर मिल जाए, और एंगल कौन सा जो उन दोनों साइड के बीच में हो, अगर सिमिलर मिल जाए, तो आप बोल दोगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS टेस्ट SAS, ठीक है। अब तीसरा टेस्ट है SSS टेस्ट, यानी कि साइड 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 टेस्ट। तो ये भी आप समझ गए हो कि अगर तीनों साइड प्रोपोर्शन में AB PQ BC QR AC PR, अगर ये तीनों प्रोपोर्शन यहाँ पर है 2/1, सबके 2/1 आया, तो तीनों प्रोपोर्शन में, तो इसलिए बाय ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। पर कैसे, बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अभी आगे देखते हैं। तो 3 टेस्ट हमने सीखे, क्या सबसे पहला सीखा हमने AAA एंगल 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 टेस्ट, तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। दूसरा सीखा SAS टेस्ट, दो साइड और साइड के बीच, दोनों साइड के बीच का जो एंगल है अगर वो सिमिलर होता है तो SAS टेस्ट से वो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। और तीसरा सीखा SSS, तीनों साइड्स सिमिलर होनी चाहिए। तो अभी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC है, अगर दो ट्रायंगल है दोनों सेम है और दोनों सिमिलर है, तो हम बोलेंगे वो प्रॉपर्टी का नाम होगा रिफ्लेक्सिविटी। और एक ट्रायंगल है वो सिमिलर है DEF के, और ट्रायंगल DEF है सिमिलर है ABC के, तो हम इधर बोलेंगे सिमेट्री। और ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल GHI, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल GHI। पर ये कैसे होगा, ट्रांसिटिविटी से। तो ये तीन कहीं यूज़ नहीं आते पर दिया रहता है बुक में, ठीक है। तो ये अभी प्रैक्टिस सेट 3.4 का है, इसको भी मैं करा देता हूँ, और इसका जो प्रैक्टिस सेट होगा वो हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये एक थियरम है, एक थियरम पे पूरा चैप्टर वो एक्सेस प्रैक्टिस सेट बेस है। तो क्या है थियरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है थियरम का नाम। तो द रेशियो ऑफ एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ऑफ टू सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर भी बोल दिया है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग यानी कि ये AB, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड PQ ही होगा। तो क्या बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का
स्क्वायर के बराबर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। या तो ये ले लो या तो ये वाला ले लो, ए बी सी क्यू आर इनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको कोई भी कुछ भी पूछ सकता है कि इसका एरिया बताओ और ये सब दिया हो, तो आप ऐसे करके सम निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसका वो करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.3। तो अभी वो करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेके भी आया हूँ, टेक्स्ट बुक भी लेके आया हूँ। वन पॉइंट टू 1.3 ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, इन फिगर 1.55 एक फिगर है, यहाँ पर दिया है ए बी सी, और यहाँ पर एक फिगर है ए बी सी और एक फिगर है ई डी सी। ये दो ट्रायंगल है और यहाँ पर हमको क्या बोला है, स्टेट विच टू ट्रायंगल आर सिमिलर। यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल है, ए बी सी, ई डी सी, ई सी डी, ए डी ई, ए नहीं, ए डी ई नहीं होगा, ए डी डी ई सी, ए बी ई, ऐसे बहुत सारे इसमें ट्रायंगल है। तो हमसे पूछा है कि स्टेट विच टू ट्रायंगल आर सिमिलर एंड वाई बी विच टेस्ट, और कौन से टेस्ट से, एस एस एस, ए एस ए एस, कौन से टेस्ट से सिमिलर है। आल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो हमको बताओ कि कौन से ट्रायंगल, ये इनमें से कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल करते हैं हम, ठीक है। तो इधर कैसा है, आसान सवाल है, क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है। मैं एक बार फिगर बना लेता हूँ। फिगर कुछ इस तरीके से, हाँ ये रहा फर्स्ट, कैसा है, ड्राइंग कुछ खास नहीं है तो भी बना लेता हूँ, फिर इतना तो आसान, ठीक है। ए बी सी डी ई, और ये हमको 75 डिग्रीज दे के रखा है और ये भी हमको 75 डिग्री दे के है। तो मैंने तो यहाँ पर देख लिया कि आपने देखा कि नहीं देखा, तो मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पर मेरे को पूछा है कि कोई भी दो ट्रायंगल बताओ हमको जो सिमिलर है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी, ये तो आपको दिख ही रहा होगा ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा मुझे दिख रहा है ट्रायंगल ई डी सी। पर क्यों, पर मुझे यहाँ पर इसलिए क्योंकि बी का जो करस्पॉन्डेंट होगा ई डी सी के ट्रायंगल में वो डी होगा, और बी भी 75 और डी भी 75। तो मैं पहले लिख लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ई डी सी, मुझे बी और डी बराबर मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, क्यों, ईच इज 75 डिग्री, दोनों के दोनों 75 डिग्री है। तो एक एंगल तो बराबर हो गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल ई डी सी में सी तो कॉमन एंगल है, तो मैं लिखूँगा एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। क्या लिखूँगा, क्या है रीज़न, कॉमन एंगल। तो अभी मैंने आपको ए टेस्ट में क्या बताया कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो बी और डी, बी भी बराबर हो गया, सी भी बराबर हो गया, और दूसरे वाले में डी भी बराबर हो गया, सी भी बराबर हो गया, तो दो एंगल तो बराबर हो गए। तो अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा वाला तो कुछ भी करो बराबर होगा ही। तो इसलिए तो ये वाला सवाल में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी, कैसे, ए टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया सवाल। तो बहुत ही आसान सवाल था, देख रहे हैं आप, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो अभी दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है, ये दो डायग्राम बना के दिए हुए हैं और बोला है आर द ट्रायंगल इन द फिगर 1.56 सिमिलर, इफ़ यस बाय विच टेस्ट। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो बताओ ये कौन से टेस्ट से सिमिलर है। तो देखते हैं हम। तो दो ट्रायंगल हैं, तो मैं बनाता हूँ दो ट्रायंगल,
देखो मैंने आपको बताया था कि साइज़ कुछ मैटर नहीं करता, साइज़ कंडीशन ही नहीं है सिमिलैरिटी की। तो दो ट्रायंगल है, उसके नाम है PQR LMN। तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि साइज़ कुछ मैटर नहीं करता। 10 3 4 5। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि मैंने आपको एक टेस्ट बताया था SSS टेस्ट, और यहाँ पर मुझे तीनों साइड दिए हुए हैं। तो मैं सीधा इनके साइड चेक कर लेता हूँ कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल PQR करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल LMN। तो ट्रायंगल PQR करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल LMN। तो मैं साइड्स देख लेता हूँ डायरेक्ट। तो फिर देखता हूँ PQ अपॉन LM कितना हो रहा है 6/3 विच इज इक्वल टू 2/1। उसी के जैसा QR अपॉन MN और उसी के तरह इज इक्वल टू PR अपॉन LN कितना हो रहा है 2/1। तो ये तीनों साइड के जो रेशियो हैं वो 2/1 आ रहे हैं। तो इससे मैं बोल सकता हूँ अगर तीनों साइड के रेशियो 2/1 में, मतलब तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में, देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। पर क्यों SS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, SS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये दूसरा सवाल भी देखो। तो इतने आसान आसान सवाल हैं, बोर्ड में 2-2 3-3 मार्क के लिए आ जाते हैं। तो तीसरा सवाल है इन द एज शोन इन द फिगर टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर, एक पोल हाइट 8 मीटर है और दूसरे का 4 मीटर है, आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज। ये जो शेडो बना रहा है ये, तो उसका जो ग्राउंड से जो लेंथ है वो 6 मीटर है फ्रॉम द पोल, और हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल। तो फिर बड़े पोल जो शेडो बना रहा है वो कितना होगा। तो मैंने बड़े पोल के शेडो को यहाँ पर x दिया हुआ है, तो अपने को x फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत अच्छी सीखने मिलेगी, तो देखते हैं क्या है वो। तो तीसरे सवाल में हमको बोला है, तीसरे सवाल में दो ट्रायंगल हैं ऐसे कुछ 4 6, x, ठीक है। तो ट्रायंगल का नाम है PQR AB, ठीक है, ABC। तो अभी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ट्रायंगल PABC करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। अभी मेरे को क्या देखना है यहाँ पर कि मेरे को अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं अगर सिमिलर हैं तो फिर इनका जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो मैं ये दोनों और इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो मेरे को x मिल जाएगा। पर अभी मैं बोल नहीं सकता कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, पर क्यों, बाय रिकॉइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ शेडो। ये इसमें कुछ बताने लायक नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई शेडो बनती है तो जो शेडो बनती है वो जो ट्रायंगल से बनती है, वो ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। और वो क्यों सिमिलर होते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम रिकॉइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ याद कर ली कि अगर कभी कोई पोल से शेडो बनती है और वो ट्रायंगल में है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, पर क्यों, बिकॉज ऑफ रिकॉइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ शेडो। तो अभी मेरे को पता चल गया दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। तो बस अभी क्या करना है, तो फिर अब मैं ये कर दूंगा AB, इन दोनों के साइड का प्रपोर्शन में ले लूँगा, AB अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। बस अभी पर इधर क्यों, ये करस्पॉन्डिंग, ये जो हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST, ये जो है सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। तो AB कितना है 8, PR कितना है 4, BC कितना है x, QR कितना है 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 6 8 होता है 48, 48 इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू 12, तो जो शेडो बनेगी वो होगी 12। वैसे ये तो सोचने वाली बात थी, अगर 4 मीटर के हाइट से अगर 6 मीटर की शेडो बन रही है,
क्योंकि ये 4 मीटर का है तो इससे 6 बन रही है, तो 8 मीटर से ऑब्वियस से 12 मिलेगी, पर एग्जाम में आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कहीं आपको कोई पूछे तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो अभी फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। इन द ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ए पी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, और बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, और बोला है प्रूव डेट ट्रायंगल सी पी ए और क्या है ट्रायंगल सी क्यू बी। हमको बोला है कि प्रूव करो ये ट्रायंगल सिमिलर, देन प्रूव डेट ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू, और हमको ये सब कुछ दे के रखा है। क्या ए पी दिया हुआ है 7, और क्या दिया बी क्यू कहाँ पर है, ये वाला बड़ा बी क्यू कितना 8, और डी सी कितना बी सी कितना दिया हुआ है 12, ये बड़ा 12 दिया हुआ है, और ए सी दिया, हमको ए सी पूछा है, ये ए सी पूछा है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं अभी तक। तो अभी फोर्थ वाले सवाल में हमको ए सी पूछा है, तो क्या करते हैं अभी इधर सीधा निकालते हैं फोर्थ वाला सवाल। यहाँ पर आपको फिगर दिख ही रहा है, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ क्या करेंगे। अभी मुझे क्या करना होगा, मेरे को बताना है कि ट्रायंगल सी पी ए, पहले तो मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल सी पी ए करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल सी क्यू बी, ठीक है। तो मुझे ये पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, तो मैं सिमिलर कैसे बताऊंगा। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको सी पी ए और सी क्यू बी, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनमें सी जो एंगल है वो दोनों में बराबर है, तो मैं लिख लूँगा एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, पर क्यू कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। और अगला क्या है, मुझे दिख रहा है सी क्यू बी में क्यू जो है 90 डिग्री, और सी पी ए में जो है पी है 90 डिग्री, तो एंगल क्यू कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी, पर क्यू ये चीज़ 90 डिग्री। बस दो एंगल अगर मैंने किसी ट्रायंगल के सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी, पर कैसे ए टेस्ट, तो ए टेस्ट से सिमिलर हो गए। अभी क्या करना है अपने को, बस अब इनके साइड्स को प्रोपोर्शन में लूँगा, क्योंकि मुझे ये निकालना है ए सी, तो मैं इनके साइड्स को प्रोपोर्शन में ले लेता हूँ। तो क्या करना होगा मेरे को अभी, मेरे को ए सी निकालना है ना, तो और मेरे को दिया क्या हुआ है, सी पी दिया हुआ है क्या, सी पी नहीं दिया हुआ है, मुझे बी सी दिया हुआ है, तो मुझे ए पी दिया हुआ है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को और इस वाले को, तो ए पी अपॉन बी क्यू, और मुझे ए सी पूछा है तो ए सी तो लेना ही पड़ेगा, ए सी अपॉन, तो अगर ए और सी ऐसे ले रहा हूँ तो इधर वाला ही लेना पड़ेगा बी सी, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों का वैल्यू लिख देता हूँ। ए पी कितना है, ए पी दिया हुआ है 7, बी क्यू कितना है, बी क्यू 8, ए सी कितना है, ए सी पूछा है, और बी सी कितना है 12, तो बस ए सी इज इक्वल टू 7 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 7 14 21 20 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 11.5 नहीं 10.5, ठीक है। तो आपको मिल गया 10.5 इसका आंसर। तो फोर्थ वाले सवाल भी हो गया। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले सवाल पे। तो फिफ्थ वाले सवाल में क्या है, इन ट्रपाजियम पी क्यू आर एस, हमको बोला है पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, ये पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, और बोला है कि साइड ए आर इज इक्वल टू 5 ऑफ, ये जो ए आर है वो 5 टाइम है ए पी के, और ए एस जो है वो 5 टाइम है ए क्यू के, देन प्रूव दैट एस आर कहाँ पर है, एस आर जो है 5 टाइम ऑफ पी क्यू है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखते हैं, दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको, तो भी देखते हैं। हाँ, अभी क्या करना होगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तो पहले इसका एक बार फिगर बना ही लेते हैं, ठीक है। फिगर कैसा है, ऐसा कुछ पी क्यू एस आर ए,
ठीक है। तो बस वैल्यू के लिए इसको रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या है, मैंने ट्रायंगल तो बना दिया, अब देख रहे हैं अभी अपने को दिया हुआ है ए आर जो है वो है 5 टाइम ऑफ ए पी है। तो मैं ए पी को इस साइड लाऊंगा, ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5/1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे, तो मतलब 1 है। तो इसको फर्स्ट बोल देता हूँ। और मेरे को एक और चीज़ दिया हुआ है क्या, कि ए एस जो है वो 5 टाइम ऑफ ए क्यू है। अल्सो ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ ए क्यू। तो मैं ए क्यू को यहाँ पर लाऊंगा, तो ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 5/1। तो ये दूसरा हो गया। तो ये भी 5/1 और ये भी 5/1, मतलब ये दोनों तो प्रोपोर्शन में हुआ है। तो क्या प्रोपोर्शन में, ए आर अपॉन ए पी, और ये दोनों प्रोपोर्शन में है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ट्रायंगल आर ए एस सिमिलर। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ट्रायंगल आर, क्योंकि ये जो दो ये इसमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनके जो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में, तो इसलिए मैं इन दोनों ट्रायंगल को आर ए एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए क्यू, ठीक है। तो अभी मैं इधर क्या बोलूँगा, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए और इनका एक एंगल, और तीसरा जो मुझे यहाँ पर लगेगा, जो एक मिनट गलती हो गई, अपने एस टेस्ट से तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को क्या है, एंगल ए कॉन्ग्रेंट इन दोनों ट्रायंगल में क्या करना है मेरे को, अब मेरे को यहाँ लिखना है ट्रायंगल आर ए एस करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल पी ए क्यू। और क्या करना है मेरे को यहाँ पर, कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ए और ए दोनों में कॉमन, तो एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल। तो मेरे को यहाँ पर दो साइड प्रोपोर्शन में मिल गए और एक एंगल कॉमन मिल गया। तो ट्रायंगल आर ए एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए क्यू। तो ये कैसे मिला मुझे, एस ए एस टेस्ट से, दो साइड एक एंगल। तो अभी मुझे ये मिल गया। तो अभी मेरे को क्या है, मेरे को क्या बताना है कि एस आर जो है वो 5 टाइम ऑफ पी क्यू है। तो मुझे यहाँ पर एस आर दिख रहा है, ये है, और पी क्यू भी दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, लिख लूँगा एस आर, ये और ये लिया है तो इसका भी ये और यही लेना होगा। तो एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अगर सिमिलर है तो इनकी साइड प्रोपोर्शन में होंगे, या तो मैंने आपको बता के रखा है। और मेरे को यहाँ पर ए एस दिया हुआ है ना, ए एस मुझे मिला है, ए एस और ए क्यू पता है, तो मैं लिख लेता हूँ ए एस अपॉन ए क्यू। तो ए एस अपॉन ए क्यू कितना है, यहाँ पर मैंने लिखा है सेकंड में, ए एस अपॉन ए क्यू है 5/1। तो एस आर अपॉन पी क्यू 5/1 हो गया। तो एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ पी क्यू हो गया, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको, ये बोर्ड में गारंटी सवाल जैसा है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है इन द फिगर ए बी सी डी, इन ट्रापेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। डायगनल ए सी, इसको डायगनल बोलते हैं, जो दोनों के तिरछे में मतलब डायगनली कनेक्ट रहते हैं, इन दोनों को, इसको डायगनल बोलते हैं। डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, ये जो दोनों डायगनल है एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं जिसका नाम ओ है, और वो हमको कुछ वैल्यू दे के रखी है, ए बी 20 दिया हुआ है, ये 20 है, और क्या है डी सी 6 है, डी सी 6 है, और क्या है ओ बी यानी कि ये 15 दिया हुआ है। तो फाइंड ओ डी, और ये वाला पूछा है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो कुछ भी नहीं, मैंने आपको बताया, ऐसे जब भी ट्रापेजियम दिखे तो आपको सीधा सीधा यही देखना है, ये दोनों ट्रायंगल ले लेने, ए ओ बी और सी ओ डी। तो ले लेते हैं सीधा सीधा, इनको सिमिलर करते हैं और फिर दोनों के साइड्स को देखते हैं। तो पहले मैं आपको फिगर बना लेता हूँ, फिगर बनाने से अच्छा ऐसे देखते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन कितना है, 6, तो आपको फिगर दिख रहा होगा। तो अभी अपने को ओ डी पीछा है, तो मैं ले लेता हूँ पहले ट्रायंगल ए ओ बी करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ट्रायंगल क्या नाम है इसका, सी ओ डी, करस्पॉन्डेंट कर लिया। अभी अपने को क्या करना है, मेरे को दिख रहा है कि ए बी और सी डी तो पहले अपने को दे के रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले तो लिख लेता हूँ एंगल ओ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ओ,
यहाँ पर दो हो सकते हैं, कॉमन एंगल भी बोल सकता हूँ या फिर मैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल अगले थियरम में मैंने जो इसके पहले वाला थियरम लिए थे, कुछ 4 थियरम, उसमें मैंने क्वेश्चंस में करवाए थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है। और अभी एक एंगल तो मुझे कॉमन मिल गया। और अभी मैंने बताया था उसी वाले थियरम में मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइन है और जो दो पैरेलल लाइन को कट करता है जो लाइन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो मैंने बताया था ट्रांसवर्सल में एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि ट्रांसवर्सल के एक इस साइड वाला एंगल और एक इस साइड वाला, ट्रांसफर के ये ट्रांसवर्सल है तो एक उस साइड वाला एंगल और एक इस साइड वाला एंगल बराबर होता है। तो यानी कि एंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। तो यहाँ पर मैं इसको मैं नाम क्या दूंगा, आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दो, नहीं तो मैं बताता हूँ। डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, पर कैसे, ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स, बहुत ज़रूरी अल्टरनेट एंगल। तो बस एक दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल कॉमन हो गए तो फिर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, कैसे, ए टेस्ट। तो बस अभी मुझे कुछ वैल्यू दी हुई है, पूछा क्या हुआ है मुझे, ओ डी पूछा हुआ है। तो ओ मैं पहले मेरे को ए बी दिया हुआ है ना, तो ये वाला दिया हुआ है, तो ए बी, तो यहाँ का भी वही लेना है, तो ए बी अपॉन सी डी, और ओ डी यहाँ पर है तो यहाँ का ओ बी लेना पड़ेगा, तो ओ बी अपॉन ओ डी। तो ए बी कितना है, ए बी है 20, सी डी कितना है, सी डी 6, ओ बी कितना है, ओ बी है 15, ओ डी दिया नहीं है, तो ओ डी कितना हो गया, ओ डी हो गया 15 इंटू 6/20। तो ये हो गया 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, ठीक है। तो 3 6 ज़ा होता है 18, 18/4 हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4.5। तो ओ डी आ गया 4.5। तो आसान सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 7th सवाल है, 7th करते हैं हम इसको। 7th, ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम इज ऑन साइड बी सी, लाइन डी ई इंटरसेक्ट रे ए बी इन पॉइंट टी, प्रूव दैट डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई, ठीक है। अपने को ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं अभी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, पैरेलल का लाइन बता देते, तो पैरेलल लिख देते, ग्राम लिख देते हैं। तो पैरेललोग्राम, तो मुझे पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो ए बी पैरेलल टू डी सी, और मेरे को पता है ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ए बी को ही तो ज्वाइंट करके लाइन बना है, तो मैं लिख सकता हूँ ए टी पैरेलल टू बी डी सी, ठीक है, ठीक है। ए टी पैरेलल टू डी सी। अभी मैं एक बात आपको फिर से बताऊंगा कि अगर ए टी पैरेलल टू डी सी है तो ये जो ये लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही, तो ये हुई ट्रांसवर्सल। तो अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, आपको याद होगा कि ट्रांसवर्सल के एक इस साइड वाला एंगल ट्रांसवर्सल के उस साइड और एक इस साइड वाला एंगल बराबर होते हैं। तो इसी के साथ ट्रायंगल एंगल ए टी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल कौन सा भी एंगल ले लो सी डी टी। तो अभी मैं इतना बड़ा ट्रायंगल क्यों लूँ, इससे अच्छा लेता हूँ बी टी ई, एंगल बी वही वाला है, मैंने सिर्फ थोड़ा छोटा कर दिया, एंगल बी टी ई कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसको भी छोटा कर देता हूँ सी डी ई। तो अभी क्या है, ये तो हो गया। तो अभी मेरे को देखना है यहाँ पर दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें से मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मुझे चाहिए कि डी इंटू बी, ये सब चीज़ मुझे चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक है ट्रायंगल सी डी ई और एक है ट्रायंगल बी टी ई। तो मैं लेता हूँ हाँ ट्रायंगल बी टी ई करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल, सॉरी करस्पॉन्डेंस का दो एरो ट्रायंगल सी डी ई। तो यहाँ पर मैंने एक तो प्रूफ कर दिया कि एंगल टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, कैसे, अल्टरनेट एंगल, ऊपर ही प्रूफ किया फर्स्ट में अल्टरनेट एंगल, और आपको पता करना है कैसे। तो आप मेरा वो मैंने एक इम्पॉर्टेंट थियरम मैंने नाम लिखा है अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग, जो भी सिखाया है वो आप डाल के देख सकते हैं। तो एंगल टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, इसके प्रीवियस वाला ही लेक्चर था। तो ये हो गया, मैंने बताया था आपको हर सवाल में ये सबके जवाब ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल टी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी हो गया।
और अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पर दो एंगल भी कॉन्ग्रेंट, एंगल ई कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई क्यू, कॉमन एंगल, सेम एंगल तो भाई कॉमन हो तुमको ट्रायंगल को सिमिलर करने का बहुत बड़ा हाथ है। तो ट्रायंगल बी टी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, कैसे, ए टेस्ट। तो ए टेस्ट से सिमिलर हो गया। अब हमको चाहिए डी, तो अब बस इसका अगर ये सिमिलर है तो मुझे चाहिए यहाँ पर बहुत कुछ चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बी ई दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर मुझे बी, तो मैं पहले बी ई ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बी ई लिया तो यहाँ पर सी ई लेना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है टी ई, तो यहाँ पर टी ई है, यहाँ से टी ई लेना पड़ेगा, तो यहाँ से डी ई लेना होगा। तो बस अब मैं कर के सकता हूँ, कुछ नंबर तो है नहीं कि मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इसको क्रॉस ही मल्टीप्लाई। तो बी ई इंटू डी ई इज इक्वल टू टी ई इंटू सी ई। तो देखो बी ई इंटू डी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। तो प्रूफ हो गया कि नहीं? हमको कुछ नहीं करना, जैसा दिख रहा है ट्रायंगल बस उससे सोचो कि आप क्या कर सकते हो। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो अब करते हैं लास्ट सवाल, दो लास्ट सवाल हमारे बच्चे, वो भी कर लेते हैं फटाफट। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है पर अब यहाँ तक पहुँच गए तो फटाफट कर ही लेते हैं। तो करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि इन द फिगर सेग AC एंड सेग BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। ये तीनों पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर दिया है कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। तो ये का रेशियो बराबर दिया हुआ है। तो प्रूफ डेट ट्रायंगल, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया कि ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। मुझे लगता है ये बात, ये तो मेरे को आपको बताना है। यहाँ पर अपने को ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD। ये दो ट्रायंगल मैं ये आपको मुंह से बता देता हूँ और आप इसको करना और मुझे इसका फ़ोटो क्लिक करके भेजना। तो मैं अगर जिसने एकदम अच्छे से किया होगा सारे चीज़ सही से लिखकर, तो मैं उसका अगले लेक्चर में नाम भी बोलूँगा, ठीक है। तो ट्रायंगल APB सिमिलर करना है ट्रायंगल CDP के। तो ट्रायंगल भी हमको बता दिया क्या लेना है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये दो साइड्स दोनों ट्रायंगल के और ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, खुद से दिए हुए हैं। तो आपको इसके बारे में तो कुछ नहीं, लिख देना गिवन कि ये दिया हुआ है और बस। और एक दो साइड दिए हुए हैं, तो एक एंगल को अगर आप बराबर बता दोगे तो एस टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। तो मेरे को दिख रहा है कि इधर P, ये वाले APB में P और CDP में ये दो P एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है। तो इसलिए ये जो एंगल होगा कॉमन है, इसलिए ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाए। तो एंगल P कॉन्ग्रेंट टू एंगल P, क्यों? कॉमन एंगल। तो बस ट्रायंगल CPB ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो ये सवाल सबसे आसान था अभी तक का, सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो लास्ट सवाल 9th है जो अभी करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन BC सच दैट BAC, क्या दिया हुआ है, BAC इज इक्वल टू ADC, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको बराबर दिया हो। तो प्रूफ डेट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो मैं अब यहाँ से क्या है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी हिसाब से चलूँगा। तो क्वेश्चन में हमको जो दिया है उसी हिसाब से कैसे चलेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसा है, प्रूफ कुछ करना है हमको। तो पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। और दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, BAC कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADC, ये दिया हुआ है। तो क्या करना है अभी, तो अभी दो ट्रायंगल सिलेक्ट करने हैं। तो कौन से दो ट्रायंगल में सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल DAC सिलेक्ट कर लूँ। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल A, कॉमन एंगल। अगर आपको लगे ना कि मैंने DAC, तो आप ना कोई भी सिलेक्ट करते, CDA सिलेक्ट करते और एक बार करके देखते, तो आपका आंसर कुछ रॉन्ग आता। फिर क्या होता, आपको लगता कि ये रॉन्ग आया तो फिर कोई और सिलेक्ट कर। तो ऐसे आप खुद से सिलेक्ट कर करके देखो क्या अलग अलग ट्रायंगल, तो आपको पता पड़ेगा हाँ ऐसे मैं करूँगा तो रॉन्ग होगा। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने के बाद कि क्या ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो ये पता चल गया। और एंगल BAC कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADC तो हमको दिया ही हुआ है। तो दो ट्रायंगल में दो एंगल कॉमन मिल गए, गिवन है, ये तो लिखा हुआ है। तो बस ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, कैसे, A टेस्ट। तो बस ये हो गया। तो अभी हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, CA स्क्वायर। तो मुझे CA यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी CA, तो बस CA
अपॉन सी ए दोनों जगह है। और क्या लेना है, सी बी, तो ये वाला तो सी बी, तो यहाँ से ये भी डी सी। तो क्या करना है, हाँ सॉरी कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर कि हमको ऐसे लेना होगा ए डी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल लेने में प्रॉब्लम हुआ। मैंने बताया था कि खुद से ले लेके देखो, तो मैंने अभी यहाँ पर गलती कर दी, मैंने ट्रायंगल डी ए सी लिया। डी ए सी नहीं लेना, हमको ए डी सी लेना है, तब हमारा आंसर राइट होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ पर मुझे बी सी ए का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, तो नीचे क्या लिखना होगा, डी सी, ठीक है। यहाँ पर सी बी है, तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा ए सी। तो रुक जाओ, यहाँ देखो यार गलत हो गया पूरा, एक मिनट, ये ऊपर का कुछ गलत नहीं। तो ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। तो अभी क्या है, मुझे क्वेश्चन में चाहिए सी ए चाहिए, तो यहाँ पर सी ए लिखा, तो यहाँ पर सिर्फ डी सी लिखना पड़ेगा, तो सेम तो डी सी। और अब क्या है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सी ए कहाँ पर, यहाँ पर सी ए, तो मुझे सी ए का स्क्वायर चाहिए ना, तो मेरे को यहाँ से बी सी लेना पड़ेगा, और यहाँ से नीचे से सी ए। तो बस अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो सी ए इंटू सी ए हो गया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो प्रूव हो गया। तो ऐसे ही आप गलत करोगे, माना होता है, किससे भी गलती हो जाती है, पर राइट भी करोगे। तो इसी के साथ ये वीडियो के इसके प्रैक्टिस सेट के सारे सवाल हो गए। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू, ये वीडियो को एंड करता हूँ।